तो कैल्सिटोनिन की हमने यहाँ पे वर्किंग फंक्शन देखी कि कैल्सिटोनिन एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, वो हार्मोन जो डिक्रीज करेगा कैल्शियम लेवल को, और ये हार्मोन रिलीज कहाँ से होता है, थायराइड ग्लैंड से, आफ्टर स्टूमुलेटिंग विद द हेल्प ऑफ थायराइड स्टूमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन ये जो कैल्सिटोनिन है, कैल्सिटोनिन का एंटागोनिस्टिक और अपोजिट भी एक और हार्मोन होता है, दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज पैराथार्मोन। और ये पैराथार्मोन जो है वो रिलीज कहाँ से होता है, दैट्स टू बी रिलीज फ्रॉम द पैराथायराइड ग्लैंड्स। और ये पैराथायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। सो दीज आर प्रेजेंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा पैराथायराइड ग्लैंड्स, दीज आर प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ, these are present on the posterior part of thyroid gland, two on each lobe। तो ये जो पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं ये 4 इन नंबर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाऊंगा 1 2 3 4, ये प्रेजेंट होते हैं 4 इन नंबर। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के पीछे ये होते हैं। और 2 लोब्स जो है, 2 जो यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड्स है एक लोब के पीछे होते हैं, और 2 पैराथायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो दूसरे लोब के पीछे होते हैं। तो पैराथायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं, अब मुझे ये क्यों कहना पड़ा यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड्स भी, क्योंकि ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड ही है। अब मुझे क्यों यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड में, मैंने असल में इसको नहीं लाना था लेकिन फिर भी मैंने लाया। क्यों मैंने लाया, क्योंकि ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है पैराथायराइड ग्लैंड, दोज हार्मोन्स विच एक्ट एज अपोजिट टू दैट ऑफ द कैल्सिटोनिन। अगर कैल्सिटोनिन ने यहाँ पे काम किया कि इसने डिक्रीज किया कैल्शियम लेवल को इन द ब्लड, लेकिन पैराथायराइड ग्लैंड्स जो होंगे, पैराथायराइड ग्लैंड्स क्या उनका काम होगा, अपोजिट टू दैट ऑफ द कैल्सिटोनिन। अगर कैल्सिटोनिन का काम डिक्रीज कैल्शियम लेवल करना था, लेकिन इस पैराथायराइड ग्लैंड्स का ग्लैंड्स जो होते हैं इनका काम क्या होगा, इनका ये काम होगा कि ये इंक्रीज करेंगे कैल्शियम लेवल को इन द ब्लड। अभी इंक्रीज कैसे करेंगे, वहाँ पे हमने लिखा था कि कैल्सिटोनिन क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा कैल्शियम को, और जो कैल्शियम वहाँ पे ज़्यादा होगा वो स्टोर रहेगा बोन्स में। लेकिन पैराथायराइड जो है ये टोटली अपोजिट होगा, ये बोन्स से बाहर निकालेगा, बोन्स से कैल्शियम जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा, और कहाँ पे इसको डालना है, इनटू द ब्लड। और पैराथायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं ये तब एक्टिवेट होते हैं जब हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल जो है वो बहुत ही कम होगी, वो बहुत ही लो लेवल की होगी। जब कैल्शियम लेवल हमारी बॉडी में लो होगी या कम होगी यहाँ पे, तो तब जाकर के पैराथायराइड ग्लैंड्स जो है दिस विल सिक्रीट हियर अ स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन दैट्स कॉल्ड एज पैराथार्मोन और कोलिप्स हार्मोन। और यही पैराथार्मोन और कोलिप्स हार्मोन जो है ये अब कैल्शियम को बाहर निकालेगा, जो कि स्टोर होगा बोन्स में भी। और इतना ही नहीं, ये इंक्रीज करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ calcium in intestine, and it increases the absorption of calcium. It increases the absorption of calcium to in intestine, from the intestines. तो जब भी कैल्शियम लेवल बहुत ही ज़्यादा लो होगी तब पैराथायराइड ग्लैंड्स जो है वो सिक्रीट करेंगे पैराथार्मोन, और इट्स आल्सो कॉल्ड एज कोलिप्स हार्मोन। तो कोलिप्स हार्मोन का काम क्या है, ये हड्डियों से कैल्शियम को वापस लाएगा, ब्लड में छोड़ देगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स, सो दैट लेवल ऑफ द कैल्शियम इन द ब्लड गेट्स इंक्रीज्ड। तो यही मैंने कहा कि मे बी ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कभी कभी कि कैल्सिटोनिन जो है उसका एंटागोनिस्टिक कौन सा हार्मोन है। तो कैल्सिटोनिन जो होता है, कैल्सिटोनिन का एंटागोनिस्टिक यानी कि अपोजिट एंटागोनिस्टिक उसका कौन सा यहाँ पे हार्मोन है, दैट्स हियर द पैराथार्मोन और कोलिप्स हार्मोन। तो कैल्सिटोनिन का काम क्या है, ये डिक्रीज करेगा कैल्शियम लेवल को हमारे ब्लड में। अगर कैल्शियम लेवल ज़्यादा होगा तो पैराथार्मोन का यहाँ पे काम क्या है,
वो इंक्रीज करेगा कैल्शियम लेवल इन द ब्लड अगर कैल्शियम लेवल ज़्यादा लो हो गई ब्लड में। तो यही मैंने कहा कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड ग्लैंड जो होते हैं दिस एक्ट एज अपोजिट टू ईच अदर। तो असल में हम पढ़ रहे थे यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे हमने क्या देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दैट विल सिक्रीट हियर द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इट विल सिक्रीट द ग्रोथ हार्मोन, इट विल सिक्रीट द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब भी रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से ये थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा। थायराइड ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करेगा अपने हार्मोन्स और उनमें से कौन कौन सा हार्मोन होगा यहाँ पे T3, T4 और कैल्सिटोनिन। T3 का मतलब क्या है ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 का मतलब क्या है टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन या इसका दूसरा नाम है थायरॉक्सिन सिंपली। तीसरा यहाँ पे कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन का अपोजिट हार्मोन कौन सा है दैट इज पैराथायराइड हार्मोन या पैराथार्मोन दैट्स आल्सो कॉल्ड एज कोलिप्स हार्मोन एंड दैट पैराथायराइड दैट इज टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द पैराथायराइड ग्लैंड्स। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हार्मोन दैट्स टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दैट्स कॉल्ड एज हियर एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन that's designated as ACTH. As the name indicates एड्रीनो का यहाँ पे मतलब एसोसिएटेड विद एड्रेनल ग्लैंड्स। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगा पिट्यूटरी ग्लैंड विल सिक्रीट हियर ACTH। मैं फिर से कहूँगा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन दैट्स डिजिग्नेटेड हियर एज ACTH। और वो ACTH अब कहाँ पे उसको कहाँ जाना है, उसको जाना है एड्रेनल ग्लैंड्स पे। एड्रेनल ग्लैंड्स, एड्रेनल ग्लैंड्स को भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि दीज एड्रेनल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द किडनी। तो फॉर एग्जांपल अगर ये किडनी है तो यहाँ पे एंड ऑन द अपर साइड दीज देयर आर सम ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स एंड दीज ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज एड्रेनल ग्लैंड्स। तो अब ये एड्रेनल ग्लैंड्स जो है ये स्टिमुलेट हो जाएंगे एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन से स्टिमुलेट हो जाएगा एड्रेनल ग्लैंड। तो ये जो एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं असल में अगर हम देखेंगे, अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे एड्रेनल ग्लैंड्स का तो ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है इनका। इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर के दो हिस्से होते हैं। एक तो होता है आउटर पार्ट दैट्स कॉल्ड एज एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स। दूसरा होता है ये मिडल वाला पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज एड्रेनल मेड्यूला, दिस इज कॉल्ड एज एड्रेनल मेड्यूला। मैं फिर से कहूँगा कि ये जो एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं, एड्रेनल ग्लैंड्स आर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द किडनीज। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज सुप्रारेनलस बिकॉज दीज आर प्रेजेंट सुपीरियर टू द किडनीज। तो ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर के होते हैं। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, आउटर पार्ट दैट्स कॉल्ड एज एड्रेनल कॉर्टेक्स और मिडल वन दैट्स कॉल्ड एज एड्रेनल मेड्यूला। और ये जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है असल में अगर हम देखेंगे एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जब भी रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, रिलीज होने के बाद वो एक्टिवेट करेगा किसको, वो स्टिमुलेट करेगा एड्रेनल कॉर्टेक्स को। किसको स्टिमुलेट करेगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स को। और जब एड्रेनल कॉर्टेक्स यहाँ पे स्टिमुलेट हो गया एंड दिस एड्रेनल कॉर्टेक्स विल सिक्रीट हियर द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो कि हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तीसरा हम यहाँ पे बात करेंगे सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एज द नेम इंडिकेट्स कि इट रेगुलेट्स द मिनरल लेवल इन अवर बॉडी। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिंपली इट रेगुलेट्स द मिनरल लेवल इन अवर बॉडी। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इट रेगुलेट्स द ग्लूकोज लेवल इन अवर बॉडी, दैट मीन्स ग्लूकोज लेवल इन अवर ब्लड, मिनरल लेवल इन अवर ब्लड। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स आर दोज which maintain the secondary sexual characteristics जो कि